गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल द देविता क्लासेस में, जिसमें हम क्लास 9th की मैथ्स और साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द वर्ड ऑफ नंबर्स में चैप्टर 3 जो कि है आपका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। और सारी एक्सरसाइज इससे पहले की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके गो थ्रू करके 1 by 1 एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। सो वी विल स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज convert the following rational number in the form of terminating decimal or non-terminating and repeating decimal, whichever the case may the process of long division। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको ये रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और हमें पता है रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p by q के टर्म्स में होते हैं और वहां पे q शुड नॉट बी जीरो, है ना। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, q शुड नॉट बी जीरो, यही होता है रैशनल नंबर। तो आपको बताना है ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। अगर है तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 50 को हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 0 पॉइंट लगाएंगे नहीं हो रहा है, फिर 0 लगाया, 6 टाइम्स में चला जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो क्या बचा आपका यहाँ पे आंसर जो आया वो आया 0.06। तो ये कैसा है? दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड वाले में आते हैं, 9 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, लेट्स सी, 0 बढ़ाते हैं, डेसिमल लगाएंगे, 9 2 जा 18 2, फिर यहाँ पे 9 2 जा 18, फिर 2 आ जाएगा 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, यानी कि ये आ रहा है 0.222 आता रहेगा, सो ऑन, है ना। तो ये कैसा है? दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर बार। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ये थ्योरम है, ठीक है। हमें पता है कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उनको अंडर रूट में रख दें तो वो एक इररेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो हमें इसको इररेशनल प्रूफ करना है। तो इररेशनल हम ऐसे तो प्रूफ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। यानी कि ये क्वेश्चन तो कह रहा है कि रूट 5 जो है इररेशनल नंबर है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि जो रूट 5 है हमारा वो एक रैशनल नंबर है। तो ले लेते हैं, लेट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। और हमें पता है, सॉरी रैशनल नंबर एज्यूम हमने कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं कि रूट 5 जो है हमारा वो एक रैशनल नंबर है। और हमें पता है रैशनल नंबर को हम किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं? p by q के। तो हम लिख सकते हैं p by q इक्वल टू रूट 5, ठीक है। जहां पे p by q क्या है? इज अ रैशनल नंबर। इसमें एक पॉइंट और होता है दैट q शुड नॉट बी जीरो। अगर q जीरो हो जाएगा तो ये आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं इसमें लिख दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो एक चीज और, हमारा इररेशनल नंबर में क्या होना चाहिए? दीज आर दी, जो रैशनल नंबर हमारा आएगा वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमें देखना रिजल्ट क्या मिलता है। स्क्वायर कर लेंगे तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही होगा, इस रूट से रूट कट गया तो ये आ गया p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5, लिख सकते हैं। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है? जो 5 है, 5 जो है वो मतलब जो p स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 5 है। यहाँ पे लिख लेते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम p को क्या मान ले? p को 100 मान ले, ठीक है, या p स्क्वायर को हम 100 मान ले, तो ये डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा? 20। अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो मतलब p भी डिविजिबल होगा। देखो p को हम अगर देख लें 10 मानेंगे p को, है ना, अंडर रूट में, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो p है वो p जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो
हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे P इज इक्वल टू एम के। के क्या है यहाँ पे, सॉरी 5k है ना, 5k। के क्या है, के हमारा एक इंटीजर है, के इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं जो p है जो 5 का मल्टीपल, इंटीजर का मतलब यहाँ k का वैल्यू मतलब 5 का कोई भी मल्टीपल, 5 1 जा 5 हो सकता है, 2 लेंगे तो 10 हो सकता है, 3 लेंगे तो 15 हो सकता है, -3 लेंगे तो -15 हो जाएगा, -15 भी डिविजिबल बाई 5 है। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो p है वो 5 के मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो वी विल गेट p इज इक्वल टू 5k। अगर मैं इसमें क्या करूं, मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, फिर लिखूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन k स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस p स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो p स्क्वायर की जगह, इस p स्क्वायर की जगह अगर मैं 5q स्क्वायर रख लूँ तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, इसको काटेंगे तो 5 बच जाएगा, तो बचेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। इसको इधर रफ कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। देखो सेम ऐसे ही निकल के आया है ना, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 5 से हमने क्या प्रूव किया था कि p स्क्वायर जो है दैट इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और हमें क्या प्रूफ करना था कि p और q जो होंगे वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो को प्राइम है नहीं, रैशनल नंबर के लिए हमें क्या चाहिए, को प्राइम नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे तो को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि को प्राइम क्या होते हैं, जिनका फैक्टर 1 होता है। तो हम क्या लिख देंगे, p अपॉन q इज नॉट अ को प्राइम। तो हमने क्या अजम्पशन माना था, कि हमने अजम्पशन माना था कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन जब को प्राइम ही नहीं है तो रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। तो यानी कि जो हमने अजम्पशन माना था वो हमारा रॉन्ग हो गया। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्टरी में ये क्या हो जाएंगे, इट इज एन इररेशनल नंबर। यही प्रूफ करना था, आगे लिख लेंगे यही लाइनें। क्या लिखेंगे, इफ p अपॉन q इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो we have taken a wrong assumption. So root 5 is an irrational number. ठीक है, हमने अजम्पशन में लिया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है जिसका p अपॉन q एक को प्राइम नंबर होना चाहिए और q शुड नॉट बी 0। तो यहाँ पे जब हमने इसको प्रूव करने की कोशिश की तो हमारा क्या आ रहा है कि p अपॉन q हमारे को प्राइम नंबर ही नहीं है। जब को प्राइम नंबर नहीं है दैट मीन्स वो एक रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है तो दैट मीन्स वो एक इररेशनल नंबर होगा। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। आपको इसको p बाई q के टर्म में लिखना है। तो सिंपल है, ये 12.6 है। क्या करेंगे p बाई q में, डेसिमल हटाएंगे, 1 0 लग जाएगा, दैट मीन्स 126 डिवाइडेड बाई 10। 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 5। अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 63 अपॉन 5। तो 12.6 का p बाई q क्या हो गया, 63 अपॉन 5। इसी तरह सेकेंड ये है, डेसिमल हटाएंगे, 1 लगाएंगे, 1 2 3 4 4 0, फिर 120 डिवाइडेड बाय 1, 4 टाइम्स 0, 0 से 0 कट गया, फिर 2 से काटो 6 और इधर काटोगे 500, फिर 2 से काटो, क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 250। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 250। ये हो गया आपका 0.0120 का p बाई q फॉर्म 3/220। अब इसके हम थर्ड पार्ट में बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट इसका 3.052 और 52 के ऊपर बार लगा है।
जब किसी भी डिजिट के ऊपर बार लगा होता है दैट मीन्स दीज आर द रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.052 52 52 52 एंड सो ऑन, ये लिख सकते हो। इसका मतलब यही हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आपने कल भी किया था, ये थोड़ा सा अलग है। हम मान लेते हैं x इक्वल टू क्या है 3.05252 है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर ले बोथ साइड, तो क्या निकल के आएगा 10x इज इक्वल टू 30.5252, है ना। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो हमें ऐसे दो इक्वेशन चाहिए जिसमें 5252 आपस में कट के 0 हो जाए, ठीक है। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगी तो नहीं कट रहा है, क्योंकि इधर 052 है, इधर 52 है। तो हम इसको और मल्टीपल करते हैं। अगर मैं आगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लूं बोथ साइड, to equation in equation फर्स्ट में करें तो 10x इंटू 100 इक्वल टू 30.5252 सो ऑन इंटू 100, ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 3052.52, है ना। इस को हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखो हमें डेसिमल के बाद 525252 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, इनमें नहीं मिल रहा था। यहाँ पे 30 आ रहा था, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन 052 मिल रहा था, यहाँ 52 मिल रहा था। इसीलिए मुझे 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद 5252 चाहिए ताकि हमारा डेसिमल के बाद 0 हो जाए। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। अगर मैं इस दूसरी वाली इक्वेशन में से पहली वाली को इक्वेशन को घटा दूं, लिख लेते हैं 1000x इक्वल टू 3052 डिवाइडेड 52 52 52 इसी टाइप से आएगा। किससे माइनस करना है, ये वाली इक्वेशन से। 10x इक्वल टू 30.525252। इसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करूंगी तो ये सारा 0 हो जाएगा। डेसिमल के बाद हमको 0 मिलना ही चाहिए, यही मिलना है, मिलने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी। इसको डिवाइड करेंगे तो 990x आ जाएगा, माइनस करो 2203, ठीक है। तो क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 990x इज इक्वल टू 3022, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3022 डिवाइडेड बाय 990। 2 से डिवाइड करोगे, चलो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, नहीं जाएगा 3 से, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। फिर इधर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। अब किससे जाएगा ये, अब किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा p/q के फॉर्मेट में निकल आया, ठीक है। तो इसको हमने p/q के फॉर्मेट में लिख लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 1.235। इसको भी हमें p/q के टर्म में लिखना है। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1.235 है, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1.235 35 35। अब हम क्या करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, बोथ साइड। तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 12.353535, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉइंट के बाद 1.23 मिल रहा है यहाँ पे,
35 मिल रहा है, तो हमें 3535 लाना है। तो इसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, इन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1235 डिवाइडेड बाय 353535। अब देखो यहाँ भी हमें डेसिमल के बाद 35 मिल गया, ये भी। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 1000x इज इक्वल टू 1235.353535 सो ऑन। ठीक है, इसमें थी 10x इज इक्वल टू 12.353535। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा डेसिमल के बाद। इसको घटाते हैं, 3 2 2 1 इक्वल टू 990x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 21223 डिवाइडेड बाय 990। इसको हम डिवाइड करते हैं इससे, किसी से आई थिंक देख लेना डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा p/q के टर्म में आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आप पूछोगे कल की क्लास में हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो वहां पे हमें क्या मिल रहा था, वहां पे जो हमें इक्वेशन मिल रही थी वो इस टाइप की मिल रही थी, यानी कि डेसिमल के तुरंत बाद दो संख्याओं में बार था। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट छूटी है, उसके बाद बार है, इसीलिए थोड़ा सा अलग। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट और 6th पार्ट। देखो इसमें क्या है, जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, कल जो हमने किया था वो इस टाइप के क्वेश्चन थे कि डेसिमल के बाद तुरंत आपको दिख जाएगा और आप उतने जितने ऊपर बार लगा उतने से मल्टीप्लाई करके सीधे सब्सट्रैक्ट कर लोगे। यहाँ पे अलग है, तो दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। छोटा छोटा लिखूंगी ताकि दोनों क्वेश्चंस आ जाए। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू मान लेते हैं 0.232323, है ना, इसका मतलब यही है। अब बार कितने के ऊपर है, डेसिमल के तुरंत बाद बार लग गया है, 2 के ऊपर है, तो हम क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ लिखते हैं 100x इज इक्वल टू, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, वो आप समझ जाना। तो ये हो जाएगा 23.2323 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ भी हमें डेसिमल के तुरंत बाद मिल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लो। सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 100x इक्वल टू 23.2323। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0.2323। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, 99x इक्वल टू, ये कट के 0 हो गए सारे, है ना, ये मिल गया 23। तो x इज इक्वल टू मिल गया 23 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, इसमें हम पहले x की वैल्यू मान लेते हैं, इसको x इज इक्वल टू 2.0555, यानी कि 5 रिपीटेटिव है, 0 रिपीटेटिव नहीं है, उसके ऊपर बार नहीं है। अब देखो हमें 5 क्या लाना है, डेसिमल के बाद 0.55, तो पहले हम तो 0 के पास पॉइंट लेके आते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, है ना। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 2.0, सॉरी क्या हो जाएगा 20.555। देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, हमें पॉइंट के बाद 55 चाहिए, यहाँ पॉइंट के बाद 05 है, तो मतलब हमें 55 लाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, फिर इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूं, मल्टीप्लाई बाय 10, ये इक्वेशन 1, 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 100x इक्वल टू 25.55, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें डेसिमल मिल गया, क्यों मिल गया, क्योंकि एक अंक बाद हमें 55 मिल रहा था, इसलिए मेरा काम 10 से मल्टीप्लाई करने पे ही बन गया है। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेती हूँ, सब्सट्रैक्ट कर लो।
सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, करो सब्सट्रैक्ट 100x इक्वल टू 205.555 और यहाँ मान लेती हूँ मैं 10x इक्वल टू 20.555, माइनस करूँगी तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा, ये बचेगा 518 है ना, यही बचेगा यहाँ 90x। फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 185 डिवाइडेड बाई 90, 5 से काटो 15 छक्के 90, 5 थी 15, अच्छा 15 से काटा था ना, 15 छक्के 90, 5 से काटते हैं 15 आ जाएगा, यहाँ 5 थी 15, 5 सत्ते 35, तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 50। ये आपका p बाय q के फॉर्मेट में हो गया। इसी तरह कैलकुलेशन स्ट्रेट हो गई, करेक्ट कर लेना। तो इट विल बिकम 37 डिवाइडेड बाय 18। देखो इसमें क्या, अभी तक हमने क्या किया था, डेसिमल के बाद 1 डिजिट थे, उसके बाद बार लगा था। अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद बार लगा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेम वही तरीके से। तो x इज इक्वल टू 2.1555 है ना। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट, अभी तक हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे पहले, क्योंकि 1 डिजिट था डेसिमल के बाद है ना, जिसमें बार नहीं था, इसमें 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 212.555 है ना। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब देखो हमें 0.55 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, बस मैं 10 से और मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 2125.555 मिल गया हमें 555, आगे डैश डैश लगा देना, मतलब सो ऑन है ना। फिर सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू 2125.555, इधर हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 212.555, ये तो आपका 0 0 हो जाएगा है ना। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 11 में गया 9, तो ये आपका आ जाएगा, ये इधर आप करोगे तो इधर आ जाएगा 900x। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1913 डिवाइडेड बाय 900, यही आपको निकालना था। सेम ऐसे यहाँ पे करोगे, क्या करेंगे, x की वैल्यू हम मान लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 3.125555 है ना। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, सेम स्टेट में लिखनी है। तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, क्यों 100 से किया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी जिनके ऊपर बार नहीं था। आगे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में 10 से क्यों किया, क्योंकि 1 डिजिट थी उसके बाद बार लगा हुआ था। 312.555 है ना, नहीं मिला हमें अभी, क्योंकि यहाँ पे ये करना है। तो अब हमें क्या करना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन फर्स्ट में, सेम ऐसे ही है आपका ये वाला। तो अगर हम कर दें मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 3125.555, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू 3125.555 और यहाँ हो जाएगा 100x इक्वल टू 312.555। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 900x इक्वल टू बचेगा, ये तो 0 0 0 हो जाएगा है ना,
3 1, फिर यहाँ बचा 8 और 2। तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 2813 डिवाइडेड बाय 900। देख लेना 3 से डिजिट कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कटेगा। तो ये हमारा p बाई क्यू के टर्म में आ गया। अगर ये आगे डिविजिबल है किसी नंबर से तो आप कट कर लेना। ये p बाई क्यू की फॉर्मेट में आ गया। 2 पार्ट और बचे हैं इसके, उसको भी देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, डेसिमल के तुरंत बाद बार है तो सिंपल है, जितना हमें दिख रहे हैं जिस डिजिट में उतने 0 1 लगा के हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 टाइम्स 0 यानी कि हम क्या मान लेंगे, x इक्वल टू 2.1625 एंड सो ऑन, है ना। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10,000 on both side। तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 x इज इक्वल टू 21625.1625 और सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सब्सट्रैक्ट कर लो, subtract 1 from 2, 21625.1625 डैश डैश लगा देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2.1625, यहाँ करेंगे तो 999 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 32612 आ जाएगा 1625। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 21623.1625 डिवाइडेड बाय 999, ठीक है। सॉरी ये 0 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये आएगा डिवाइडेड बाय। तो दिस विल बी योर p अपॉन q के टर्म में आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ऑलरेडी मैंने नंबर लाइंस खींच लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट आपका है 0.532, इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो हमें ये तो दिख रहा है कि 0.5 जो है वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि हमें नंबर लाइन पता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, और जो 0.5 होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें एग्जैक्टली 0.532 को शो करना है नंबर लाइन पे। तो मैं क्या करूँगी, तो 0 और 1 को हम 10 में बाइफरकेट कर लेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 देन 1, यही होगा। अब हमें क्या चाहिए, 0.5, तो 0.532 चाहिए। तो ये डेफिनेटली 0.5 किस में लाई करेगा, 0.5 से 0.6 के बीच में। तो 0.5 से 0.6 के बीच में इसमें लाई करेगा। इसको मैंने ऑल एनलार्ज कर लिया। अब मैंने 0.5 से 0.6 के बीच में रेंज बना ली, तो 0.50 लिख सकते हैं इसको, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.56। अब देखो हमें क्या है, 53 है ना। तो इट विल लाई बिटवीन वेयर, इट विल लाई बिटवीन हेयर, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। 0.53 है और 0.54, तो इसको मैंने एनलार्ज कर लिया। अब इसको हम लिखेंगे 0.530, 0.531, 0.532, और हमें एग्जैक्टली यही को, इसी को हमें मेंशन करना है। तो दिस विल रिप्रेजेंट हेयर, है ना। तो 3 इसको हम एक्सपेंड कर करके दिखाएंगे, क्लियर। क्योंकि अगर मैं यहीं पे छोटा छोटा करूंगी तो वो दिखेगा नहीं, तो बेटर है आप इसको शो करके एनलार्ज करो, फिर यहाँ शो करके उसको एनलार्ज करो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाला देख लेते हैं, उसमें बार लगा हुआ है, इसी का पार्ट सेकंड।
देखो अब ये है हमारे पास 1.15, तो 1.15 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, इधर कहीं 1.15। लेकिन हम डायरेक्टली तो शो नहीं कर सकते, हमें एक एक चीज दिखानी है। तो ये हमें पता है इंटीजर के इस साइड आपका नेगेटिव और दूसरे साइड आपका पॉजिटिव चलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 और 2 को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, 1 और 2 को मैंने एक्सपेंड कर लिया, ये 2 पॉइंट यहाँ आ गया, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इसको 1.0 लिख सकते हैं। तो 1.1, 1.2, 1.3 टिल 0। अब हमें क्या देखना है, 1.1 कहाँ आ रहा है, तो ये हमारा जो है इनके बीच में लाई करेगा, फिर 1.1 और 1.2 के बीच में, है ना। तो 1.1 को मैं 1.10 लिख सकती हूँ और 1.2 को मैं 1.20 लिख सकती हूँ, ये है ना। इसको मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया है। इन दोनों के बीच को अगर मैं और छोटा छोटा देखूँ तो 1.11, 1.12, 1.3, 1.4, 1.15। देखो हमें यही चाहिए था, है ना, 1.15। अगर मैं इसके अंदर और जाऊँ तो 1.151, 1.1, अगर मैं नेक्स्ट लाइन खींचूँ तो क्या हो जाएगा, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, इसी के आगे और बढ़ेगा। तो यानी कि इससे थोड़ा आगे मैं मार्क कर सकती हूँ 1.15 बार, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा आगे आपको मार्क कर देना, क्योंकि आगे अगर मैं खींचूंगी तो यहाँ पे लाई करेगा। तो आपको क्या करना है, 3 लाइन शो करके इसके 1.15, क्योंकि बार लगा हुआ है इसके आगे, मतलब 55, है ना। तो इस तरह से आप शो कर सकते हो, चाहे यहाँ या इसके आगे ही थोड़ा मार्क करके आप शो कर सकते हो। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द 5th क्वेश्चन। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, ये आपके सिंपल क्वेश्चन आ गए। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर खोजने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा रहा 3, ये मेरा रहा 4। किसी भी डिजिट से आप जितना डिनोमिनेटर में करोगे उसी से आप न्यूमेटर में करोगे। तो किसी से भी आप कर लो, 10/10 से कर लेते हैं, इधर भी हम 10/10 से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बन गया 30/10 और ये बन गया मेरा 40/10। इनके बीच में आप कोई भी 6 रैशनल नंबर उठा के रख लो। तो 31/10, 32 डिवाइडेड बाई 10, 33 डिवाइडेड बाई 10, 34 डिवाइडेड बाई 10, 36 डिवाइडेड बाई 10, 39 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपके 6 रैशनल, कोई भी आप ले सकते हो बीच का, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स के अलग अलग कुछ आंसर्स आएंगे। द रीजन इज दैट कि वो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 5 रहा। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है 2/5 और 3/5 में। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 2/5 है, यहाँ पे 3/5 है। किसी भी, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इक्वल है तो आप किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो मैं 8 से कर रही हूँ, ठीक है। तो इट विल बिकम 16/40 and it will become 24 divided by 40. Denominator should be same. तो 16/14 के बीच से और 24/40 के बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर उठा के लिख लो। 17/14, 18/14, 20/40, 23/40, 22/40, 19/40, कोई भी 6 रैशनल नंबर उठा के आप लिख सकते हो। तो ये आपके क्या हो गए, ये रैशनल नंबर्स हो गए 6। इजी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, वो भी रैशनल नंबर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 1/6 एंड 2/5 में। तो 1/6 और 2/5 में। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें ऐसे से मल्टीप्लाई करना है जिससे डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो जाए। अगर मैं 1/6 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, और इसमें मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम सेम से कर रहे थे दोनों में, क्योंकि वहां पे हमें इक्वल डिनोमिनेटर पहले से ही दिए हुए थे। यहाँ पे इक्वल डिनोमिनेटर नहीं है, तो उनको इक्वल करने के लिए हमें कोई ऐसे टेबल को देखना है कि जिसकी वजह से ये इक्वल हो जाए। तो 6 5 जा 30,
है ना। 5 6 30, तो हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो ये बच गया 5/30 और ये हो गया आपका 12/30। इसके बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल लो, तो 6/30, 7/30, 9/30, 10/30, 11/30, ठीक है। 8/30 भी लिख सकते हो। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर हो गया। इजी है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, x/3 + x/5 = 16/15। इसमें आपको x रैशनल नंबर निकालना है, तो इजी है। x/3 + x/5 दैट इज इक्वल टू 16/15। एलसीएम ले लो, 15 आ जाएगा। इधर 5x + 3x = 16, 15 हो जाएगा। दिस विल बिकम 8x/15 = 16/15। डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा, तो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 8x × 15 = 16 × 15, तो यहाँ पे 8x = क्या बचेगा, 16 × 15 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 15 से 15 कट गया, तो हमारे पास बचा 8x = 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 8, दैट मीन्स 2। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 2। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 to 16 देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।